हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से एनुअल एग्जामिनेशन का एक प्रैक्टिस पेपर 2022-23 के लिए। इंग्लिश का ये पेपर होगा, क्लास 10 के लिए है और 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है जैसे आपको पता है आपका, और 80 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई होम एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको 10-15 मिनट्स पहले पेपर दिया जाता है। तो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़नी है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर जो है बाकी का पढ़ना है, ठीक है, और फिर आपको अटेम्प्ट करना है। तो जैसे देखते हैं, इसमें सबसे पहला सेक्शन है हमारे पास रीडिंग स्किल्स, यानी कि एक पैसेज दिया होगा और इस पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो उनको बहुत ध्यान से पैसेज को पढ़ के उनके आंसर्स देने हैं। आपको आंसर्स सारे जो हैं पैसेज के अंदर ही मिल जाएंगे। तो ये बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है पेपर का, ठीक है। तो देखते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो। क्या पैसेज दिया गया है हमें? बर्ड्स हैव बिन बिल्डिंग नेस्ट फॉर ओवर 100 मिलियन ईयर्स। बर्ड्स अपने नेस्ट जो है वो अपने घोंसले कितने सालों से बना रहे हैं? 100 मिलियन सालों से भी ज़्यादा से। डायनासोर्स, द एंसेस्टर्स ऑफ बर्ड्स, ऑल्सो बिल्ड टेरेस्ट्रियल नेस्ट ओवर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो बर्ड्स के सबसे एंसेस्टर पूर्वज माने जाते हैं, जो अब लुप्त हो चुके हैं पूरी तरह, डायनासोर्स, उन्होंने भी टेरेस्ट्रियल नेस्ट बनाए थे। वो कहाँ पे? हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनाए थे, ठीक है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे जो नेस्ट बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनाए थे उन्होंने। द डाइवर्सिटी वी सी इन बर्ड्स नेस्ट टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ दीज थाउजेंड्स ऑफ बर्ड स्पीशीज इवॉल्विंग इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स, क्रिएटिंग डाइवर्स वेज टू हाउस एंड प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज। और हम जो ये डाइवर्सिटी देखते हैं कि किसी का नेस्ट किसी तरीके से बना होता है, किसी का ट्री के में होल करके बनाता है, कोई कोई रूट में होल करके बनाता है, कोई उसकी ब्रांच पे बनाता है ट्री की। इस तरीके से देखते हैं ना, बहुत सारे नेस्ट होते हैं बर्ड्स के। तो ये जो नेस्ट बने होते हैं ये उनके डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाते हैं बर्ड्स अपने, या फिर कि किस हिसाब से वो उनको अपनी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करना है या उनके लिए घर बनाना है, ये फैक्टर देखकर जो है वो अपने नेस्ट बनाते हैं। We think of architecture as a result of conscious design, purpose, and aesthetic expression. There is precisely such architecture in avian nests. तो जो ये जितने भी बर्ड के नेस्ट होते हैं ये भी एक सर्टेन आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, जो कि एक प्रॉपर डिज़ाइन से बनाते हैं वो, और उनका एक पर्पस होता है और उनकी आर्ट होती है। वो नेस्ट भी आप ध्यान से देखना कि जैसे वो कहते हैं ना, तिनका तिनका जोड़कर चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है। तो वो एक डिज़ाइन होता है और उसका एक पर्पस होता है वो नेस्ट बनाने का, ठीक है। दीज आर नॉट अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस। ऐसे ही नहीं होता कि उन्होंने बस कहीं पे भी घोंसला ऐसे ही बना के और ऐसे ही रख दिया कि वो एक झट से फिर ख़राब भी हो जाता है। वो मान लो बैड वेदर से भी ख़राब हो जाए, ज़रा सी बारिश आए और टूट जाए, इस तरीके से नहीं बनाते हैं। तो अनप्लान्ड नहीं होती है इनकी कंस्ट्रक्शंस। दीज आर शेप्ड बाय अ हिस्ट्री ऑफ सिलेक्शन एंड फंक्शनैलिटी। ये उन वो बहुत ध्यान से उन्होंने हिस्ट्री देखी है कि कैसे कि क्या कोई दूसरा बर्ड जो है या दूसरा ताकतवर बर्ड जो है उनको नुकसान पहुंचा सकता है, उनके एग्स को नुकसान पहुंचा सकता है, या वेदर से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखकर बर्ड अपना नेस्ट बनाते हैं। Also, the diversity of materials used by birds to build nests is astonishing, and birds arrive at this independently. और जो जो मटेरियल्स जो बर्ड्स यूज़ करते हैं अपने नेस्ट को बनाने के लिए, आप उनको सुनोगे तो आप चौंक जाओगे कि ऐसे ऐसी मटेरियल्स को यूज़ करके वो अपने नेस्ट को बनाते हैं। As adults, the birds go out into nature alone and gather materials to construct their nest, which have very specific structures. तो जैसे ही वो एडल्ट हो जाते हैं बर्ड्स, वो नेचर में अकेले जाते हैं और फिर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं उन मटेरियल्स को, जिससे कि वो नेस्ट बना सके अपने लिए और अपनी जो एग्स है उनके लिए। दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्डिंग कैपेसिटीज विच शो बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एन innate वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट।
तो इनके पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटीज़ होती है अपने बिल्डिंग बनाने की, मतलब बिल्डिंग एज इन इनके नेस्ट बनाने की, जिससे ये दिखाता कि ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं और इनको एक इनके पास एक बहुत अच्छा तरीका होता है एनवायरनमेंट से ये इंटरेक्ट करने का। अगला क्या दिया गया है, इंटरेस्टिंगली ऑल नेस्ट परफॉर्म अ फिजिकल जॉब टू हाउस एंड प्रोटेक्ट अ बर्ड्स एग्स फ्रॉम बैड वेदर एंड प्रेडेटर्स। ज़्यादातर क्या जो नेस्ट होते हैं उनका एक जॉब, सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब ही होता है कि वो अपने घर दे सके और प्रोटेक्ट कर सके किसको, अपने जो एग्स होते हैं उनको बैड वेदर से बचा सके, और जो कोई भी प्रीडेटर है उनको जो नुकसान पहुंचा सकता है बर्ड या कोई एनिमल, उससे बचाने के लिए। द नेस्ट इज ऑल्सो ऑफ्टन द लोकेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द यंग। और इस ये नेस्ट जो है ये लोकेशन भी होता है जहाँ पर जो यंग उनका एग, बर्ड का यंग जो बर्ड होता है वो डेवलप करता है। Therefore, knowing the nest centrality, birds have developed habitat-based strategies to meet these needs. तो इस इन सब चीज़ों को देखते हुए ही जो बर्ड्स हैं उन्होंने अपना एक घर बनाया हुआ है जो इनकी इन सारी नीड्स को, इन सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। Diverse species used sticks, twigs, webs or mud handled in specific ways to create the nest they require. तो जितनी भी भिन्न भिन्न प्रकार की स्पीशीज है बर्ड्स की, ये क्या करती है, स्टिक्स का, ट्विग्स का, वेब्स या मड, मिट्टी का, इन सब का इस्तेमाल करके जो है ये अपने नेस्ट को बनाती है जिस हिसाब से जिसको अपने नेस्ट के लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वैसे। Like human builders, birds choose materials related to the actual structure they want. जैसे हम लोग हैं, हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे पत्थर चाहिए होगा हमें, मिट्टी चाहिए होती है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उन सबको पहले हम मंगाते हैं, उसके बाद ही तो हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं ना। ऐसे बर्ड्स भी अपने मटेरियल इकट्ठा करते हैं उस हिसाब से कि कैसा स्ट्रक्चर उनको अपने नेस्ट का चाहिए, उस हिसाब से वो मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं और चूज़ करते हैं। Birds' nests also have regular styles of constructions, historically conditioned by circumstances like human communities which use bricks or stones. तो बर्ड्स का भी एक रेगुलर स्टाइल होता है अपना कंस्ट्रक्शन का। अगर बात करें तो ये स्टाइल उनका हिस्टोरिकली है, मतलब बहुत पहले से चला आ रहा है। सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ये ज़्यादातर अपने नेस्ट बनाते हैं। जैसे कि ह्यूमन की बात की जाए तो हम भी अपना ब्रिक्स, पहले जैसे मड हाउसेस होते थे, फिर धीरे धीरे हमने ब्रिक्स बनाए या स्टोन्स से बनाए, और आज भी जो है हम अलग अलग वैरायटी के जो मटेरियल्स का यूज़ करके अपने घर बनाते हैं। तो ऐसे ही ये इन्होंने अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो है कंस्ट्रक्शन की है अपने नेस्ट की। बर्ड्स हैव अ सिमिलर हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट इन देयर नेस्ट। तो उनकी भी जो है एक इसी तरीके की हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट है अपने नेस्ट में। फॉर इंस्टेंस अ ग्रुप ऑफ लैंड बर्ड्स विच इंक्लूड्स किंगफिशर्स, हॉर्नबिल्स एंड वुडपेकर्स इज अबाउट 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड। अगर हम बात करें लैंड बर्ड्स की, जैसे कि किंगफिशर हो गया, हॉर्नबिल हो गया, ये वुडपेकर हो गया, जो कि 60 मिलियन सालों से भी पुराने हैं। All of these nest in holes, from ground burrows to holes in trees where they can safely keep their eggs. तो इस टाइप के जो ये इतने मिलियन ईयर्स पुराने जो चला आ रहा है इनका नेस्ट बनाने का तरीका इन बर्ड्स का, ये क्या करते हैं, ये होल बनाते हैं, मतलब एक होल बना लेते हैं, हर ट्री की ब्रांच में बना लेते हैं, उसमें स्टेम जो होता है स्टेम में बना लेते हैं, या बिल्कुल रूट के नीचे बना लेते हैं, या ग्राउंड बरोज में इस तरीके से जो है होल बना के वहाँ पे नेस्ट, मतलब एक तरीके से वो इनका नेस्ट कहलाता है जहाँ पर ये अपने एग्स को सेफली रख पाते हैं। नन ऑफ देम हैज़ क्रिएटेड एन ऑल्टरनेटिव वे। तो इन्होंने जो है ये इतने देख लो अब 60 मिलियन ईयर्स पुराना जो तरीका है ये अब तक भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने कोई ऑल्टरनेट वे नहीं सोचा है या क्रिएट किया है कि हम और भी कोई तरीका सोचें जिससे हम अपने नेस्ट को एग्स को प्रोटेक्ट कर सकें। Nests are therefore conservative structures. ये है birds. Birds don't change the designs much unless they are sure they are improving on the conditions required for breeding and protecting their young.
तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ये नेस्ट है ये कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर्स है। इसका क्या मतलब है कि जो बर्ड्स हैं वो ज़्यादातर अपना डिज़ाइन बदलते नहीं हैं अपने नेस्ट का, अनलेस जब तक कि वो बिल्कुल श्योर नहीं हो जाते कि हाँ उनको अब और ज़्यादा अच्छी कंडीशन चाहिए ब्रीडिंग के लिए, या अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत इन वाले नेस्ट से काम नहीं चल रहा है, तब तक वो उन्हीं नेस्ट को जो स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो करते रहते हैं जो इतने सालों से चला आ रहा है। नाउ वीवर बर्ड्स आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रुप दैट मेक्स इम्प्रेसिव नेस्ट। तो जो वीवर बुनने वाले बर्ड्स होते हैं ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उन नेस्ट का जो बहुत ही अच्छे नेस्ट बनाते हैं, उन बर्ड्स का जो बहुत अच्छे नेस्ट बनाते हैं। दीज इंक्लूड एन एग चैम्बर सस्पेंडेड फ्रॉम अ ब्रांच विद अ डोरवे। ये किस तरीके से बनाते हैं, ये अगर एक ब्रांच है, इस ब्रांच में से एक एग चैम्बर होगा, ठीक है, और जो कि इस ब्रांच में से सस्पेंड होगा, और इसका एक डोरवे होता है, दरवाज़ा टाइप होता है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्सिटी इज अमेजिंग, द फाइबर्स आर इंटरलेस्ड लाइक वीव्स। तो ये बुनते हैं एक तरीके से, अपना नेस्ट जो होता है ये उसको बुनते हैं। तो जो इनका बुनने का तरीका होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे जो बैड वेदर या प्रेडेटर होता है वो ईजिली जो है नेस्ट को इनको ख़राब नहीं कर पाएगा। तो बहुत अमेजिंग फाइबर्स का यूज़ करके ये अपने नेस्ट को बुनते हैं। तो और इसका और क्या फ़ायदा हो जाता है इन वाले नेस्ट का, दिस क्रिएट्स वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर रिपेलेंट स्ट्रक्चर्स। तो अब वो इतना बुन दिया होता है उन्होंने अपने नेस्ट को कि वो वाटर रिपेलेंट हो जाता है, पानी इजीली जो है एंटर नहीं कर पाता उनके नेस्ट में। द वीवर बर्ड स्टार्ट्स विद अ वर्टिकल रिंग लाइक अ हुप एंड एड्स अ बैक हेमिस्फीयर टू दिस। वो क्या करते हैं वीवर बर्ड, वो एक वर्टिकल रिंग के साथ शुरुआत करते हैं, जैसे एक हमारा हुप होता है ना इस तरीके से, और उस पे एक बैक हेमिस्फेयर जो है वो मतलब इसकी जो बैक साइड में एक हेमिस्फेयर टाइप का बुनते चले जाते हैं वो इसको, ठीक है। इट देन वीव्स ऑन द फ्रंट टू क्रिएट अ स्मॉल डोर। तो ये तो हो उनका मेन, जैसे ये हुप हो गया, फिर उसके बैक साइड में हेमिस्फेयर जैसा बना दिया। तो जो इसकी फ्रंट साइड आएगी, आप 3D व्यू के हिसाब से देखेंगे तो फ्रंट साइड में वो एक डोरवे क्रिएट कर देते हैं, एक छोटा सा डोर क्रिएट कर देते हैं। Some species add a tubular passage to the back chamber. This can be up to 5 times the length of the nest. और कई स्पीशीज क्या करती हैं, जैसे कि मान लो ये हुप था, उसकी बैक साइड में हेमिस्फेयर की फॉर्म में ना बनाकर वो ट्यूब की फॉर्म में पैसेज बना देती है। और ये ट्यूब जो होती है, ये जो पूरा नेस्ट होता है उसकी भी लेंथ का 5 गुना ट्यूब होती है। तो इस तरीके से वो इसको वीव करते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पैसेज, और अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला हमें क्या दिया गया है, इन्फो वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1। हमें एक रीजन बताना है पैराग्राफ 1 में देखकर इस लाइन के लिए। डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन डिफरेंट वेज। जो अलग अलग बर्ड्स होते हैं वो अपने नेस्ट अलग तरीके से बनाते हैं। तो देखो, जब सबसे पहले पैराग्राफ में ही हमने पढ़ा था क्यों बनाते हैं, तो रीज़न देना है कि क्योंकि बिकॉज दे हैव आर इवॉल्विंग इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स, दे आर इवॉल्विंग इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। डिफरेंट बर्ड्स हैं तो वो अलग अलग एनवायरमेंट में इवॉल्व करते हैं, तो इसलिए उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी नेस्ट बनाने की वो भी अलग ही होगी, ठीक है। तो या तो ये रीज़न लिख सकते हो आप, या फिर दे आर क्रिएटिंग डाइवर्स वेज टू हाउस एंड प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज। अब अलग अलग जो बर्ड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट और हाउस तो करना ही है अपनी फैमिलीज को, लेकिन अलग तरीके हो जाते हैं, सबको अपने एग्स को, या सबके प्रेडेटर्स अलग हो जाते हैं, और सबको अपने एग्स को प्रोटेक्ट करने का एक अलग तरीका चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो नेस्ट भी अपने अलग तरीके से बनाते हैं। तो ये रीज़न आप लिख सकते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद अ वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 3। ये एक एनालॉजी आपको पैराग्राफ 3 में से वर्ड ढूंढ के कंप्लीट करनी है। फजी, क्लैरिटी और रिजिड का, तो देखो ये क्या है, जैसे जस्ट लाइक फजी, फजी का मतलब क्या होता है, लैकिंग इन क्लैरिटी। तो ऐसे ही रिजिड का मतलब किस चीज़ में लैक कर रहे हैं, रिजिड होता बिल्कुल स्थिर जो हो जाता, फिक्स्ड हो जाता है। तो अगर हम फ्लेक्सिबल बोलें तो फ्लेक्सिबल होता है हमारा थोड़ा जो स्मूथ हो जाता है, जो फिक्स्ड नहीं होता। तो इसलिए ये जो थर्ड पैराग्राफ में अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल जो है इसका एनालॉजिकल वर्ड हो जाएगा।
थर्ड है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स बताना है हमें। डाइवर्स स्पीशीज यूज स्टिक्स ट्विग्स वेब्स और मड हैंडल्ड इन स्पेसिफिक वेज टू क्रिएट द नेस्ट दे रिक्वायर। अलग अलग स्पीशीज जो है वो स्टिक्स ट्विग्स वेब्स या मड का इस्तेमाल करती हैं अपने नेस्ट को बनाने के लिए जो उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी हमने पढ़ा था, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। Substitute the word instance with one word similar in meaning in the following sentence from paragraph 5। तो ये paragraph 5 की एक लाइन दी गई है, birds have a similar historical investment in their nest, कि उनकी एक ही तरीके से जो है वो अपने नेस्ट को बनाते आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अ ग्रुप ऑफ लैंड बर्ड्स, तो ये जो इंस्टेंस वर्ड है इसका हमें दूसरा एक ऐसा वर्ड से इसको सब्स्टिट्यूट करना है जिसका मतलब सेम होता है। तो इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, तो ऐसा ही एक दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बर्ड्स ऑल्सो हैव एस्थेटिक सेंस दे शो इट थ्रू। एस्थेटिक मतलब आर्टिस्टिक सेंस होता है, मतलब उनकी आर्ट में या जो है ब्यूटी में उनकी क्या होती है, आर्ट में या फिर ब्यूटी में उनका इंटरेस्ट होता है या सेंस होती है, उनको इतनी सेंस है एस्थेटिक और मतलब आर्ट की या ब्यूटी की। तो ब्यूटी का तो उनका मेन पर्पस नहीं होता, बट वो आर्टिस्टिक सेंस होती है, उनको पता होता है कि हमें अपना नेस्ट किस तरीके से बनाना है जिससे हमारा पर्पस जो है फुलफिल हो जाए। तो वो अपनी इस सेंस को कैसे दिखाते हैं, अपनी एस्थेटिक आर्टिस्टिक सेंस बर्ड्स कैसे दिखाते हैं, वो अपने आर्किटेक्चर से, अपने नेस्ट के आर्किटेक्चर से दिखाते हैं कि हाँ उनको भी आर्ट पता है कि क्या होती है आर्ट। ठीक है। When the birds think of building their nest, the most important factor in their minds is, जब भी birds जो है वो अपना नेस्ट बनाते हैं तो उनके दिमाग में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, तो सबसे पहला काम उनको जो वो सोचते हैं वो उसका पर्पस, नेस्ट बनाने का पर्पस क्या है उनका, इसीलिए तो बनाते हैं ना वो नेस्ट, कि उनको बचाना होता है अपने एग्स को या उनको एक हाउस देना होता है, तो उनका पर्पस उनके माइंड में होता है हमेशा नेस्ट बनाने से पहले। लिस्ट एनी टू जॉब्स परफॉर्म्ड बाय अ बर्ड्स नेस्ट, तो बर्ड का नेस्ट क्या दो जॉब्स परफॉर्म करता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, हमने पढ़ा भी है। अ बर्ड्स नेस्ट प्रिवेंट्स इट्स एग्स फ्रॉम बैड वेदर, कि एक बर्ड का जो नेस्ट है वो उसके एग्स को ख़राब वेदर से बचाता है। अ बर्ड्स नेस्ट प्रिवेंट्स इट्स एग्स फ्रॉम प्रीडेटर्स, और एक बर्ड का जो नेस्ट है वो उसको उसके प्रीडेटर से, यानी कि जो उस पर हमला कर सकते हैं एनिमल, उनसे बचाता है। या फिर आप इसके अलावा और एक चीज़ और लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से जो है इस तरीके से हम लिख, ये भी एक हो सकता है कि वहाँ पे उनका जो यंग बर्ड होते हैं वो डेवलप होते हैं, तो वो भी उसका एक जॉब होता है, यानी कि नेस्ट के अंदर ही जो है उनके यंग बर्ड्स जो है या एग्स जो है वो डेवलप करते हैं, इसलिए भी जो है नेस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बाहर तो कहीं डेवलप हो नहीं सकते क्योंकि उनको कोई ना कोई खा जाएगा, तो इसलिए या ख़राब कर देगा या बैड वेदर से वो डेवलप नहीं हो पाते, तो यंग वंस जो है वो उसमें डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है नेस्ट उनकी। नेक्स्ट है द मटेरियल्स ऑल बर्ड्स यूज फॉर बिल्डिंग देयर नेस्ट आर, तो कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं, स्टिक्स का करते हैं, हमने पढ़ा है बिल्कुल करते हैं। ट्विग्स का बिल्कुल ये भी करते हैं। वेब्स और मड का ये भी करते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, एनी ऑफ द अबव अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक नीड्स, तो अपनी नीड्स के हिसाब से इनमें से कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं बर्ड्स अपना नेस्ट बनाने के लिए। वुड पैकर लेज इट्स एग्स, तो वुड पैकर अपना एग कहाँ पे ले करता है, हमने अभी ऊपर इसमें पैसेज में पढ़ा है, इन अ होल इन अ ट्री, ये फ्री नहीं है बेटा, ये ट्री है, तो कोई भी ट्री है उसके उसमें एक होल बनाकर वो वहाँ पर अपने एग्स को ले कर सकते हैं वुड पैकर। और लास्ट वाला पार्ट क्या है हमारे पास, नेस्ट्स आर देयरफॉर कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर्स मींस, ये हमने लास्ट में अभी पढ़ा कि नेस्ट जो है कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसका ये मतलब है कि उसमें चेंजेस नहीं आए होते हैं, नेस्ट के स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आए होते हैं। हमने जो 60 मिलियन ईयर्स पहले जो बर्ड्स जो स्ट्रक्चर्स बना रहे थे उसी पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं आज के टाइम भी, तो कंजर्वेटिव ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि नेस्ट आर ट्रेडिशनल इन डिज़ाइन, ट्रेडिशनल मतलब जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है।
तो इस तरीके से ये पैसेज वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इसके अलावा जो है आप प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा कीजिए, इन पेपर्स की कीजिए, इन क्वेश्चंस की कीजिए, और अपनी तैयारी फुल ऑन रखिए आप। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।